हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो पार्लियामेंट पे एमसीक्यू है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे है, उसको देखिए। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले सवाल है। ठीक है, तो बने रहिए। और चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Parliament of India consists of three parts: President, Council of State and House of People. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा है और हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा है। सो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट जो है संसद। संसद किससे किससे मिलकर बना है? प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इवन दो ही इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज व्हाट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट? टू मेक द लॉ। ओके, सो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लॉ बनाते हैं, लेकिन वो बिल पास करते हैं। वो जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है? जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट उस पे ना हो, जब तक प्रेसिडेंट की मंजूरी उस पे ना हो, वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, लॉ नहीं बनता है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट क्या है? सही है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, consider the following statement. The fourth schedule of the constitution deals with allocation of seats in the Rajya Sabha to the state and UTs. बिल्कुल करेक्ट बात है। अब शेड्यूल में कितने टोटल शेड्यूल होते हैं? 12 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर जुरिडिक्शन। दूसरे सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी एलवांसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सैलरी एंड एलवांसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस, कैग, इन सब की सैलरी जो है उसके बारे में वो शेड्यूल सेकेंड में है। थर्ड में क्या है? ओथ है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या ओथ लेंगे, क्या शपथ लेंगे? तो थर्ड में, सेकेंड में सैलरी है, थर्ड में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन, एंड फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट। एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? करेक्ट है। इन राज्यसभा 245 members, out of these 6 members represent the union territory. देखिए, टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा का है 250। ओके, 250। आउट ऑफ दिस 250, 5 सीट जो है वो एलोकेटेड नहीं है, तो कितना बचा? 245। आउट ऑफ दिस 245 में आपके कितने हैं? 12 मेंबर्स कितने क्या होते हैं? नॉमिनेटेड है। 12 मेंबर्स क्या है? नॉमिनेटेड है। और 233 मेंबर्स क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्टेड 12% और फ्रॉम नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड 233 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स एंड यूटीज। अब यहाँ पे अगर यूटीज की बात करें तो यूटीज में कौन कौन से आता है? आपको पता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद दिल्ली एंड पुडुचेरी।
दिल्ली एंड पुडुचेरी से, दिल्ली से कितने मेंबर राज्यसभा में है? 3 मेंबर्स, और पुडुचेरी से कितने मेंबर है? 1 मेंबर। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 4 मेंबर्स हो गए, बराबर। सो 4 मेंबर्स है, यहाँ पे 6 मेंबर है, ठीक है। तो ओनली 4 मेंबर रिप्रेजेंट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, फ्रॉम द दिल्ली एंड पुडुचेरी, सो दिस पॉइंट इज रॉन्ग। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। सो ओनली 1 इज द करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आउट ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज, ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी, अभी तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज चेंज हो गया है, तो आउट ऑफ 7 यूनियन टेरिटरी ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, बिल्कुल सही बात। इन द लोकसभा 20 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। देखिए राज्यसभा लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 552 टोटल स्ट्रेंथ है। आउट ऑफ दिस 552, 530 मेंबर्स किसको दिया गया है? स्टेट्स को। 530 मेंबर shall be elected from the states and 20 members from UTs. 20 members from UTs. 20 members from UTs and plus 2 members from nominated by president. नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सीट्स है? 20 सीट है। लेकिन अभी करंट में क्या पोजीशन है? करंट में केवल 13 जो सीट है वही यूटी से मतलब आ रहे हैं, बाकी तो दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मैक्सिमम सीट दैट कैन बी एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी 20, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्या है? करेक्ट है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व, बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात है। जैसे क्या है कि अगर मान लो आप लोकसभा में भी इलेक्टेड हो गए और राज्यसभा में भी इलेक्टेड हो गए, ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो आपको किस हाउस में जाना है वो स्पीकर को आपको इंटीमेट करना होगा, ठीक है। अगर मान लो आप नहीं इंटीमेट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी राज्यसभा की मेंबरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप राज्यसभा के ही मेंबर रहना चाहते हैं तो आपको इसकी सदस्यता खत्म करनी पड़ेगी, विद इन 10 days आपको इंटीमेट करना पड़ेगा स्पीकर ऑफ द हाउस। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या है? अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। जैसे मान लो कोई राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? रिटन में स्पीकर और मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है रिजिग्नेशन दे रहा है तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अगर लोकसभा का मेंबर है और रिजिग्नेशन दे रहा है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नाउ consider the following statement. The president has to assent to a bill before it can become a law. बिल्कुल सही बात है। अगर पार्लियामेंट किसी बिल को पास कर दिया तो वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर असेंट कर देंगे, अपना सिग्नेचर दे देंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस ईदर और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ हाउसेस और ज्वाइंट सिटिंग, अंडर 108 आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, और कौन कन्वेन कर सकता है? प्रेसिडेंट। ओके, सो वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a part of electoral college for the president but not the forum for his impeachment? अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, first elected members of parliament, second all elected members of legislative assemblies of the state, and third elected members from Delhi and पुडुचेरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, बट अगर इम्पीचमेंट की बात हो रही है, इम्पीचमेंट की अगर बात करें तो ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये दिल्ली एंड पुडुचेरी के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसमें एक और बात है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। Nominated members is also participate in the impeachment process of the president। ठीक है, all members मतलब all members, ठीक है, all members of parliament, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। सो कौन नहीं पार्टिसिपेट करता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, लेकिन इम्पीचमेंट फोरम का पार्ट नहीं है, तो कौन सा है? यही है, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में, लेकिन इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट में, रिमूवल में नहीं करते हैं। नाउ इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस, ठीक है, तो क्या हो सकता है? he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion, he will not be able to speak on the budget in the lower house। ये तो कर सकता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन अगर जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो लोअर हाउस में भी बोल सकते हैं, अपर हाउस में भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जब अपर हाउस में मेंबर हैं, तो फिर लोअर हाउस में मेंबर्स होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट ये है कि ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोअर हाउस में ही
नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और कौन इंट्रोड्यूस करता है? अपोजिशन पार्टी, ठीक है, मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में गवर्नमेंट के खिलाफ। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको रिजाइन करना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट जो गिर जाती है, रिजाइन कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।